हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान में जैसा कि मानसून शुरू हो चुका है और बरसात का मौसम भी शुरू हो चुका है। बहुत ही अच्छा सा मौसम होता है। बच्चों को गर्मी दाने और पित्त वगैरह निकल रही है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि बाहर बारिश में नहाना चाहिए। इससे बच्चों के बहुत सारे जो स्किन के प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएंगे। और जैसा कि गर्मी और हबस का मौसम है, तो जब बारिश आ जाती है तो इतना प्लेजेंट मौसम हो जाता है ना, दिल खुश हो जाता है। दिल करता है कि बंदा बाहर वाले मौसम को इंजॉय करता रहे और किचन में तो बिल्कुल भी जाए ही ना। लेकिन क्या करें कि इस गर्मी के मौसम में, इस हब्स के मौसम में हमें फटाफट अपने किचन के काम भी करने होते हैं साथ साथ में ही। तो इस मौसम को भी साथ साथ इंजॉय करें और थोड़ा सा टाइम बचाएं और कम टाइम में आप लोग अपने किचन के ढेर सारे काम करें। जिस तरह की मैंने बहुत सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, आज भी बहुत सारी अमेजिंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसमें कि किचन में आप लोग फटाफट अपने जो काम है ना, वो जो बहुत ही जल्दी से निपटा सकते हैं। इस तरह से शिमला मिर्च को काटना भी एक ट्रिक है, सब्जियों को काटना, कि किस तरह से हम सब्जियों को जल्दी जल्दी एक ही टाइम में बहुत सारी सब्जियों को काट सकते हैं। तो उसका एक बेहतरीन हल आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने लगी हूँ कि जब भी आप लोगों ने शिमला मिर्च काटनी हो, आप लोग शिमला मिर्च और कीमा बना रहे हो या शिमला मिर्च और आलू बना रहे हो या स्पैगेटीज़ बच्चों के लिए बना रहे हो, तो उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स जो होती हैं ना, वो हमें डालना पड़ती हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एक पीस को लेते हैं और फिर उसकी कटिंग करते हैं। आपने क्या करना है, इसकी सीड्स वगैरह निकाल लेने हैं शिमला मिर्च के, और फिर आपने इस तरह से इसको कट्स लगा देने हैं। और सारी जितनी भी शिमला मिर्च है ना, आप लोगों के पास शिमला है, तो वो सारी इस तरह से तरतीब लगा के आपने एक के अंदर ही इस तरह से कोट करते जाना है। और फिर इतनी अच्छी इसकी कटिंग हो जाएगी ना, और इतना कम टाइम में हो जाएगी कटिंग की, आप लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 1 मिनट में आप जितनी चाहे शिमला मिर्च इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, एक शेप में, एक साइज़ में, माशाल्लाह से देख सकते हैं आप लोग। झटपट हम लोगों ने कितनी अच्छी कटिंग कर ली है शिमला मिर्च की। ये मेरी फ़र्स्ट टिप थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। इंजॉय करिएगा इसको और इसको ट्राई भी करिएगा। सेकंड जो मेरी टिप है ना, वो भी सब्ज़ी को लेकर ही है। इस तरह से कैबेज जो हम कटिंग करते हैं ना, बंद गोभी, तो उसको भी कटिंग करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपने बस इस तरह का एक कटर ले लीजिए और इसकी हेल्प से आप लोग बहुत सारी सब्जियां जो है ना, वो मिनटों में आप कटिंग कर सकते हैं और इतनी फ़ाइन और इतने अच्छे तरीके से कटिंग कर सकते हैं ना। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, 2-3 तरह से आप लोग कटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह से चॉप की हुई वेजिटेबल्स कटिंग करनी है ना, तो आप इस साइड को यूज़ करते हुए इस तरह से बहुत ही अच्छी और फ़ाइन क्वालिटी में जो चॉप की हुई सब्जियां होती हैं ना, वो आप कटिंग कर सकते हैं। ऐसे प्याज भी आप लोग कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, और कैरेट वगैरह और जो भी आप कटिंग करना चाह रहे हैं। और अगर आप सालन वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो उसमें मोटी मोटी हमने डालनी होती है। आलू और गोभी का अगर आप सालन बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से इसको कटिंग कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोग थोड़ी मोटे स्टाइल में ना आप लोग इससे कटिंग कर सकते हैं इस वाले कटर की हेल्प से। और अगर आप लोग सैलड वगैरह के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कटिंग करना चाह रहे हैं इस कटर को, तो आप इस वाली साइड से ना इतना अच्छा सैलड बन जाता है ना, आराम से आप लोग हबस के महीने में इतने आराम से आप लोग सब्जियां काट सकते हैं ना। कम टाइम में आप लोगों का टाइम भी सेव रहेगा और आप लोगों को स्वेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी किचन में जाने से, क्योंकि हमने फटाफट से ये काम निपटा लेने हैं। अगर हम नाइफ़ से कटिंग करें तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे ना, तो एक प्रॉपर कटिंग आप लोग कर सकोगे अपनी सब्जियों को। आप देख सकते हैं इतने अच्छा माशाल्लाह से ये सारी कटिंग 1 मिनट में हार्डली हमने करके ना तो कंप्लीट कर ली है। आई होप कि ये वाली टिप भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, वो भी इसी मौसम को लेकर है। जैसा कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो हबस का मौसम है और सावन है, तो सावन में सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो थोड़ी नरम और ढीली ढाली सी हो जाती हैं। बस ये अभी हम एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने लगे हैं ना। ऑर्गेनाइज़र हम किस तरह से बनाएंगे कि ये जो हमारे घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आती हैं ना, जाली वाले थैले इस तरह से ना बेशुमार हमारे घरों में पड़े हुए होते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसका एक कॉर्नर इस तरह से कटिंग कर लेना है। हमने एक गरम नाइफ़ कर लिया या कोई भी आप चीज़ गरम कर लें, तो उसकी हेल्प से ना आप इस तरह से काट लें, तो ये बहुत ही इस तरह से बराबर कटिंग हो जाएगा। अभी हमने जब इसको कटिंग कर लिया ना, तो इसको हमने स्टिच करना है। एक साइड तो पहले इसकी बंद है, दूसरी जो दोनों साइड्स हैं ना, हमने नाइफ़ को गर्म करते जाना है और इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी और खुलेगा नहीं, ये एक पॉकेट मार बन जाएगा। आगे वाले धागे को हमने निकाल देना है और इस तरह से हमने एक थैली बना लेनी है ना।
इसका इस्तेमाल हम किधर करेंगे और कैसे और कहाँ करेंगे, अब देख लेते हैं वीडियो में किस तरह से मैं इसका यूज़ करने लगी हूँ। हमने कोई भी सोप इस तरह से इसके अंदर रख लेनी है, जो भी हमारी ब्यूटी सोप होती है हैंड वाश करने के लिए, फेस वाश करने के लिए। जगह जगह पे हमें सोप जो होती है ना वो जो हमें साबुनदानियों में रखनी पड़ती हैं। और बच्चे जिस घर में होते हैं ना वो अक्सर क्या करते हैं कि गीले हाथों से, पानी वाले हाथों से साबुन को यूज़ करते हैं और वो पानी उसके अंदर रह जाता है और जो हमारा साबुन होता है ना वो वेस्ट हो जाता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। इस तरह से आपने कहीं भी इसको हैंग कर देना है और आपने गीले हाथों से ना लगा लेना है और बिल्कुल कम सोप लगेगा और इतनी अच्छी झाग बन जाएगी और सोप जो है ना आपका वो बिल्कुल ड्राई रहेगा। एक तो आपने पॉकेट बना के इस तरह से आपने वाशरूम में ज़रूर लटका देनी है। जब भी आप लोग वाशरूम से फ़ारिग हों या बच्चे हों ना, तो एक तो उनको आदत पड़ जाती है अच्छी कि छोटे बच्चों को ना स्पेशली जिनको पता नहीं होता तो वो हाथ धो लेते हैं साबुन से। दूसरा ये है कि सिंक पे जब भी लेडीज़ काम करती हैं ना तो कभी चिकनाई वाले हाथ होते हैं या कभी कुछ होते हैं, तो आपने सिंक पे भी एक इस तरह से साबुन ज़रूर रख दिया करें ना हैंग करके, तो वो भी आप लोगों के बहुत काम आएगी। या इस तरह से ऊपर भी आप लटका सकते हैं जहाँ पे स्पून वगैरह लटकाए होते हैं ना। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप, वो भी इन गर्मियों को लेकर ही है। जैसा कि हम किचन में हम काम कर लेती हैं ना, गर्मियों में काम करती हैं लेडीज़, तो क्या होता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पास ही ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाह रहे होते हैं। जैसे कि कीज़ वगैरह होती हैं ना, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से पिज़्ज़ा वगैरह हमारे घर में आता है तो उसके ऊपर ये स्टैंड लगा हुआ होता है ना, ये आपने इस तरह से की स्टैंड इसका आप अच्छा सा बना सकते हैं ना। कितनी भी चाबियाँ आप इसके अंदर लटका सकते हैं। इसका दूसरा जो इस्तेमाल है ना, जब भी हम आटा गूंथती हैं ना लेडीज़, तो हमारी ये जो रिंग पैनी होती है मोस्टली हम पानी में फेंक देते हैं। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना, तो आपने इस के ऊपर बस हैंग कर देनी है। अगली टिप को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टिप है ना वो अंडों की छिलकों को लेकर है। अंडों के छिलके लोग बहुत सारी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन मैं यहाँ जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो आप लोग देखेंगे तो ज़रूर आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और अप्रिशिएट भी करेंगे आप, और इसको आप लोग ज़रूर अपनाएंगे इस टिप को मेरी को। जब भी आप लोग अंडे इस्तेमाल करें ना तो उसकी छिलके जो हैं उनको वेस्ट नहीं करें। आप ऐसे ही डबल टेप इसको लगा के ना छिलकों को, तो आपने अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलें देख लेते हैं। जगह जगह पे हम इन छिलकों को ना लगा देंगे। अक्सर क्या होता है कि जब भी गर्मियाँ होती हैं ना तो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आ जाती हैं ना, तो छिपकलियाँ जो होती हैं ना वो जहर आलूद होती हैं, तो वो कहीं भी अपना जहर वगैरह फैला देती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, जिससे कि बच्चे भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं और हम भी। तो आइए देखते हैं अब मैं इसको कैसे चिपकाती हूँ। ये जो हमारा एरिया होता है ना जहाँ पे हमारा स्टोव वगैरह लगा हुआ होता है ना और ऊपर हमने एग्जास्ट लगाया होता है, इस जगह से अक्सर जो है छिपकलियाँ आ जाती हैं, यही उनका रास्ता होता है। यहाँ पे हम इसको स्टक कर देंगे और विंडो वाली साइड पे तो बिल्कुल छिपकलियाँ आती हैं, वहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे सिंक एरिया के ऊपर भी। अब जब हम ये लगा देंगे तो छिपकलियाँ जो है ना वो बिल्कुल भी हमारे किचन में नहीं आएंगी। अब देख लेते हैं अगली टिप को। अगली टिप इस तरह से है कि हमारे जो लिड होते हैं ना शीशे के, तो वो अक्सर गंदे हो जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि खाना बनाते हुए ना तो उनके जो साइडें होती हैं वहाँ पे काली काई और मैल वगैरह जम जाती है, और जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो वो खाने के अंदर चली जाती है और खाना जो है ना वो सेफ़ नहीं रहता। तो आपने इनकी डीप क्लींजिंग कर लिया करें आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद ना आप लोगों को करनी चाहिए। क्या कर रही हूँ मैं कि एक बाउल में हमने पानी गर्म ले लेना है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे लेमन मैक्स पाउडर डाल लिया है। इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ डाल रहे हैं ना हम वो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडे का 1 चम्मच हम यहाँ पे इसके अंदर डाल लेंगे और स्टोव को हमने ऑन कर लेना है ताकि पानी जो है ना हमारा थोड़ा गर्म हो जाए। और इसके बाद हमने 1 चम्मच जो है विनेगर ले लेना है, वाइट विनेगर जो खानों में इस्तेमाल होता है ना, ये भी इसकी डीप क्लींजिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और शीशे के बर्तन धोने के लिए और उसके जर्म्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए नहायत मुफीद है। अब यहाँ पर कोई भी एक्सपायर जो है टेबलेट वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल दी है 1 टेबलेट, तो इससे इसकी जो क्लींजिंग होगी ना वो इतनी अच्छी हो जाएगी और इसके अंदर जो इसकी जो साइडें है ना, इसके अंदर जो फंसी हुई मैल कुचैल है ना अंदर तक, तो वो सारी ना उगल जाएगी और वो आ जाएगी बाहर। तो फिर आपने इसको क्लीन कैसे करना है वो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस चीज़ से हम इसकी क्लींजिंग करेंगे। ज़ाहिर है जो भी अगर हम स्पंज वगैरह लेते हैं ना तो स्पंज से इसकी इतनी अच्छी क्लींजिंग नहीं होगी। आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से गर्म तेज़ पानी में इसको घुमाते रहना है ताकि हर जगह पे जो तेज़ गर्म पानी और
ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ना क्लींजिंग वाला, तो ये हर जगह पे लग जाए हमारे लीड के ऊपर। जितने भी शीशे के बर्तन हो ना वो आप इस एक्स्ट्रा पानी से ना धो लें, इसको गिराएं ना। तो जब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर डिप करके तो 1-2 बॉयल दिए हैं ना, तो उसके बाद क्या करना है आपने, ये देखें कितनी मैल है जो उतर रही है। यही जो इसकी मैल कुचैल और गंदगी होती है ना, ये हमें पता ही नहीं चलता कि जब हम खाना बना रहे होते हैं ना तो खाने के अंदर ये चली जाती है, जिससे कि हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो बस थोड़ा सा टाइम निकाल के ना आपने ये लिड और ये जो कुकर के ढकने होते हैं और जो शीशे की इस तरह से लिड होती है ना, तो उनको आप साफ़ कर लिया करें। ये काफ़ी हेल्दी रहता है हमारी सेहत के लिए। तो इस तरह से आपने ना कोई भी रैपर ले लेना है टेबलेट्स का, और साथ में उसके ऊपर टिश्यू रैप कर लेना है, और इससे आपने अच्छी सी इसकी आपने सफाई कर लेनी है, और बहुत सारी डस्ट और मैल उतरेगी जो कि हमें कभी भी नज़र नहीं आती। जब हम इसकी सफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतनी चीज़ें इसके अंदर फंसी हुई थी जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी डस्ट वगैरह इसके अंदर से हमने निकाली है। जब मैं इसको वॉश करूँगी ना तो आप देखेंगे इसका लाइव रिज़ल्ट कि इतनी शाइन आ जाएगी इसके सारे हैंडल्स में। अभी साफ़ करने से टिशू के आप लोगों को पता चल रहा होगा। जब मैं इसको धो के आप लोगों के साथ रिज़ल्ट इसका दिखाऊँगी ना तो बिलीव करें कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी शाइन आ गई है, सब जगह से चमक रहा है। बस ये आज की वीडियो मेरी इधर तक की थी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।